ऑथेंटिक फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश पॉलिटी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 5 से 7 मिनट में हम लोग आज मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी कंफ्यूजिंग फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला पहला पॉइंट कि मध्य प्रदेश जो निर्वाचन आयोग है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, क्या ये संवैधानिक संस्था है? तो बिल्कुल। सबसे पहले आपको जानना है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? क्योंकि इसका वर्णन संविधान में किया गया है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और इसके साथ साथ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया है। हमारे संविधान के भाग 9 और भाग 9A दोनों में वर्णन है और इसके संविधान के 2 अनुच्छेद भी हैं। ये पंचायतों के जो चुनाव करवाता है, ये पंचायतों के चुनाव दोस्तों याद रखना है, ये मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो है, जो पंचायतों के चुनाव करवाता है, ये इसके माध्यम से करवाता है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत। और जो नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है, यह अनुच्छेद 243 ZA के तहत नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। तो एक तक आपको यहाँ पर कि क्या दो इसके अनुच्छेद हैं? बिल्कुल 2 अनुच्छेद हैं। पंचायतों को का चुनाव कराने के लिए अलग अलग आर्टिकल है, यानी कि जिसके तहत ये चुनाव कराता है, और इसके अलावा 243 ZA ये नगर पालिकाओं के लिए चुनाव करवाता है। तो ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखना है। दूसरी चीज, यानी कि पहली चीज तो ये होगा कि संवैधानिक संस्था है और 2 अलग अलग भागों में, 2 अलग अलग अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। बॉडी एक ही है, आर्टिकल 2 हैं, 2 अलग अलग शक्तियों के लिए 2 अलग अलग आर्टिकल हैं। दूसरी चीज कि जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है, क्या ये इसके भारत के निर्वाचन आयोग के तहत है? तो बिल्कुल नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं। जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद प्लस इसके अलावा राज्य विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव करवाता है, और वो भारत का निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित नहीं है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग होता है। दूसरा, एक राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग और दूसरे राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग का भी कोई संबंध नहीं होता, यह भी आपको ध्यान रखना है। अपने अपने यानी कि प्रत्येक राज्य का अपना अलग राज्य निर्वाचन आयोग होता है, वहां की पंचायतों और वहां की नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने के लिए। इसके साथ साथ हम ये भी बात करें कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो है, जो ये संस्था गठित की गई, ये कब गठित की गई? इसमें 2 डेट हमें मिलती है, बड़े कंफ्यूजिंग डेट मिलती है, और ये 2 डेट, एक तो 1 फरवरी 1994 और दूसरा 15 फरवरी 1994। तो दोस्तों आपको यहां पर ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया वो 1 फरवरी 1994 को किया गया। कब किया गया? 1 फरवरी 1994 को। गठन आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? गठन, यानी कि व्हेन द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो आंसर होगा आपका 1 फरवरी 1994, 1 फरवरी 1994। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि 1 फरवरी 1994 बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के लिए, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के लिए मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी इसके गठन की। वो अधिसूचना 1 फरवरी 1994 को ही जारी की गई थी, तो 1 फरवरी 1994 को गठन होगा। दूसरी बात कि ये एग्जिस्टेंस कब, यानी कि एग्जिस्टेंस में कब आया, विद्यमान कब हुआ? तो इसका विद्यमान जो 15 फरवरी डेट मिलती है, इसने कार्य करना शुरू किया था 15 फरवरी से। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई थी एनबी लोहानी साहब की, याद रखिएगा क्या नाम है? एनबी लोहानी। एनबी लोहानी साहब की जो नियुक्ति की गई थी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन, पहले मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त एनबी लोहानी ने अपना जो पद ग्रहण किया था वो 15 फरवरी 1994 को किया था। इसीलिए हमें डेट मिलती है 15 फरवरी 1994 और 1 फरवरी 1994। ये दोनों डेट अलग अलग हैं। 1 फरवरी 1994 को गठित किया गया मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, और इसके अलावा 15 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को क्या किया गया? इसने कार्य करना शुरू किया 15 फरवरी 1994 से। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों डेट में आपको कंफ्यूजन होता है। दूसरी चीज कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में आज तक कोई भी महिला निर्वाचन आयुक्त अपॉइंट नहीं की गई है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है, जैसे एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, उसकी शब्दावली गलत थी। एक्चुअल में भाव तो शायद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए पूछने को थे। एक शब्द आता है, वो आता है क्या कि राज्य निर्वाचन अधिकारी, यानी कि या मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, यानी कि आप ये कह सकते हैं, या स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर, राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो राज्य निर्वाचन अधिकारी का इससे कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि जो वो इलेक्टोरल ऑफिसर होता है वो भारत के निर्वाचन आयोग के तहत कार्य करता है। इसका संबंध वो इलेक्टोरल ऑफिसर से नहीं होता, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक निर्वाचन आयुक्त होता है और वो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जो अभी वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह है। यानी कि पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त? वो थे आपके कौन? वो थे एमवी लोहानी, और अभी वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह है। दूसरी चीज, एक और, मैं हर बात में दूसरी चीज कह रहा हूं, तीसरी चौथी भी जोड़ लीजिएगा। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में यदि ये पूछा जाए सेक्रेटरी, तो पहले सेक्रेटरी प्रकाश चंद थे, याद रखिएगा। पहले सचिव राज्य निर्वाचन आयोग के प्रकाश चंद। तो सचिव और निर्वाचन आयुक्त, ये शब्द देख लीजिएगा पूछा क्या है, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो देखते नहीं है पहले कौन थे, सीधे एमवी लोहानी। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पहले जो सचिव थे वो थे प्रकाश चंद, अभी वर्तमान में राकेश सिंह है। कौन है? अभी वर्तमान में राकेश सिंह है। तो ये जो कंफ्यूजिंग फैक्ट्स हैं, आई होप कि आप सभी को यहां से क्लियर हुए होंगे। और 5 मिनट का ये वीडियो, इस तरह के जो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि आपको किस तथ्य में, क्या किस फैक्ट्स में, किस कॉन्सेप्ट में आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए, जिससे कि आपको कम समय में और अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हाँ, एक और चीज आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से। कम्युनिटी पर आपको सभी पीडीएफ मिलेंगी, जो भी पीडीएफ जानकारी आप मुझे यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। और फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड PANDEY कोड का प्रयोग करेंगे। फ्री क्लासेस भी आप मेरी ज्वाइन कर सकते हैं रात में 8 बजे से, फुल सिलेबस टेस्ट। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी के लिए अनअकैडमी के माध्यम से, जहां से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, ये सब्सक्रिप्शन की प्राइजेज है। सेम रेफरल कोड सब्सक्रिप्शन के लिए, जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड PANDEY पांडे कोड का प्रयोग करके अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही किफायती सब्सक्रिप्शन के साथ, क्योंकि इस कोड से आपको मिलेगा डिस्काउंट। तो थैंक यू सो मच। अभी के लिए इस सेशन में इतना ही, और मिलते रहेंगे इस प्रकार के सेशन में। थैंक यू सो मच।